तो मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अब हम देखेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। वो है सबसे पहला लेंथ, दूसरा एरिया और थर्ड वन रेजिस्टिविटी। इसके अलावा एक और फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, मगर वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी उसे नोट कर लीजिए, वो है टेम्परेचर। तो सबसे पहला हम लेंथ के बारे में देखेंगे। रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। अगर लेंथ को हम लोग 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर दें तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? मान लीजिए 2 रोड्स हैं, एक ज़्यादा लंबा है और एक छोटा है। तो अगर आप मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहे हैं तो ज़्यादा ट्रैफिक जैम लगने के चांसेस किस में है? जो लंबा वाला रोड है। तो जो लंबा वाला रोड है उसमें ज़्यादा ट्रैफिक जाम क्यों है? क्योंकि उसमें ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, ज़्यादा। तो उसी तरह हम इस रोड को वायर मानकर चल रहे हैं। तो एक वायर में, जो कि एक सर्किट में कनेक्टेड है, तो उस वायर में जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा उसका फ्रिक्शन, उतना ज़्यादा उसका बाधा आएगा मूव करने में। तो लेंथ समझ गए आप। अब दूसरा एरिया। रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इसका मतलब अगर हम एरिया को ट्वाइस कर दें तो रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा हाफ। एरिया अगर ट्वाइस कर दे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा हाफ। एरिया को हाफ कर दे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा ट्वाइस। तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर मान लीजिए आपके पास 2 तार है, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ज़्यादा है, यानी एक तार मोटा है और दूसरा तार पतला है। तो अगर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो करवा रहे हैं तो जो मोटा वाला होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो बहुत कम होगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो कम हो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो ज़्यादा होगा, यानी उसमें रेजिस्टिविटी कम होगा। तो एरिया ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम। जितना ज़्यादा एरिया उतना कम उसका रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम उसका एरिया। अब तीसरा फैक्टर है हमारा रेजिस्टिविटी। तो ये हमारा कहाँ से आता है? इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A फ्रॉम 1 and 2। अगर 1 और 2 को हम कंबाइन कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा रहे हैं तो हमें इक्वल टू देकर एक कांस्टेंट डालना होगा, और हम यहाँ वो कांस्टेंट डालेंगे रो L/A। तो ये जो रो है, ये कांस्टेंट क्या है? ये है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स है, इसे ध्यान परत कर पढ़ना चाहिए। तो रेजिस्टिविटी जो है, अब ये रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो मान लीजिए दो कंडक्टर्स है, दो टाइप के वायर्स है। एक कॉपर का है और एक है प्लास्टिक का। तो आपको क्या लगता है करंट किस में ज़्यादा फ्लो होगा? करंट ज़्यादा फ्लो होगा कॉपर का वायर में, जबकि प्लास्टिक का वायर में करंट फ्लो नहीं होगा।
और वो दोनों सेम लेंथ के हैं, सेम एरिया के हैं, तब भी क्योंकि एरिया और लेंथ पे ही बस रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे भी। और वो फैक्टर जिसके कारण कि प्लास्टिक का वायर में फ्लो नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन, वो है रेजिस्टिविटी। तो प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो रेजिस्टिविटी अब आप समझ गए होंगे कि ये है मटेरियल ऑफ कंडक्टर। चाहे लेंथ से दो कंडक्टर्स के सेम हो, एरिया भी सेम हो, फिर भी एक से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, एक से कम करंट फ्लो होगा, क्योंकि दोनों के मटेरियल अलग अलग है, तो दोनों का रेजिस्टिविटी अलग अलग है। तो ऑन द बेस ऑफ रेजिस्टिविटी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में 3 टाइप्स के सब्सटेंस देखते हैं। पहला है कंडक्टर्स, दूसरा इंसुलेटर्स और तीसरा है रेजिस्टर। तो कंडक्टर वैसा चीज़ है जिसमें लो रेजिस्टिविटी है, वेरी लो रेजिस्टिविटी इनफैक्ट। तो कंडक्टर में वेरी लो रेजिस्टिविटी होने के कारण जो बाधा आती है रास्ते में, जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, वो भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज़ डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी जिसमें लो है उसमें रेजिस्टेंस भी लो हो जाता है। इसीलिए कंडक्टर में रेजिस्टेंस लो होने के कारण करंट हाई फ्लो होता है। अब इंसुलेटर ऐसा चीज़ है जिसमें वेरी हाई रेजिस्टिविटी है, वेरी हाई रेजिस्टिविटी का मतलब इसका मटेरियल ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा होने के कारण इसमें से करंट फ्लो ही नहीं हो पाते हैं, बहुत नेग्लिजिबल करंट इसमें से फ्लो होता है। और रेजिस्टर तीसरा जो चीज़ है ये है मीडियम रेजिस्टिविटी। रेजिस्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि मीडियम रेजिस्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, ना ज़्यादा ना कम। इसके सब्सटेंस इस तरह के होते हैं। तो अगर एग्जांपल्स देखें तो कंडक्टर्स में हो गए कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब चीज़ जो कि बहुत अच्छे तरीके से करंट को पास करते हैं। सिल्वर भी एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। तो आपके घर के वायर्स में कॉपर का जो वायर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ होगा, ये इसलिए क्योंकि कॉपर बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। अगर इंसुलेटर्स का बात करें तो प्लास्टिक, वुड, ये सब इंसुलेटर है जो कि करंट को फ्लो ही नहीं होने देता है, बहुत नेग्लिजिबल करंट फ्लो होती है इस सब में से। और रेजिस्टर्स की अगर बात करें तो रेजिस्टर्स का एग्जांपल है एलॉयस, रेजिस्टर्स का एग्जांपल है कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि मीडियम रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करे। रेजिस्टर्स का एग्जांपल अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं चौथा फैक्टर जो कि है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर हाई है तो हम टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर हाई है तो रेजिस्टेंस हमारा लो हो जाएगा, अगर टेम्परेचर लो है तो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। ये कैसे होता है? अगर टेम्परेचर हाई है तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो लो हो जाता है। जो पार्टिकल्स जो मूव करते हैं उनका जो मूवमेंट्स लो हो जाता है, तो उसके कारण बहुत कम फ्रिक्शन होगा, जिसके कारण जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस।
अगर टेम्परेचर हाई होगा तो रेजिस्टेंस भी हाई हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर लो होगा तो रेजिस्टेंस भी लो हो जाएगा। तो पिछले बार मैंने गलत बता दिया था। टेम्परेचर इज़ नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो ये कैसे होता है, अगर मान लीजिए आपके पास एक वायर है जिसमें ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, वो ज़्यादा हॉट है, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उससे पार्टिकल्स ज़्यादा कोलाइड करेंगे, ज़्यादा मूवमेंट होगा। तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो में जो बाधा आएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। और जब टेम्परेचर लो होगा तो कोलिजन्स कम होगा, मूवमेंट कम होगा, फ्रिक्शन भी कम होगा, जिससे कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ़्लो कर पाएंगे और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गया है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके।